से यही सीखा है, मेहनत करो, रुकना नहीं। हालत कैसे भी हो, किसी के सामने झुकना नहीं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर एक जीत आपकी ही होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हैं। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। जिंदगी अगर खेल है तो इसे जीतने का बस एक तरीका है, वो है कड़ी मेहनत। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। हार नहीं मानेंगे, बस यही बात दिल में अड़ी है। जीतने के लिए हारना भी जरूरी है, मगर हार मानने से बेहतर कोशिश करते रहना सीखो। आलस तो इंसान को मुंह भी नहीं धोने देता है। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जब दुनिया आपको कमजोर समझे तो आपका जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को रोते हैं। जिसने उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है। जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतजार करेंगे। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आपकी आज की मेहनत कल की खुशियों की चाबी है। बुरे वक्त में सबके असली रंग दिखते हैं, दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी लगता है। जो नहीं हो सकता वही तो करना है। याद रखना, जिंदगी हर एक लूजर को लेजेंड बनने का मौका जरूर देती है। चिंता और तनाव दूर करने का बस एक ही उपाय है, आंखें बंद करके सुबह शाम मंत्र बोलिए, भाड़ में गई दुनिया। जिंदगी में कभी भी हार मत मानो, अगला मौका जरूर आता है। आज के युग में बढ़ती सफलता को हासिल करने की होड़ में लोगों के लिए सफलता पाना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है, पर जो लोग एक बार ठान लेते हैं वह तो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहते हैं, और शायद शुरुआत भी कर दी हो। जैसा कि हम जानते हैं कि हर कोई जीवन में सफलता पाना चाहता है, इसलिए लोगों के पास हमेशा एक सपना या लक्ष्य होता है जिसे वो हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जब हम सफलता पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो कई बार हम कई कारणों की वजह से अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। जीवन का हर पल हमें एक नई सीख देता है। अगर कोई काम आप पहली बार में नहीं कर पा रहे हो तो यह आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी तैयारी है। कोशिश करने के सफर में हार और जीत दोनों हो सकते हैं, परंतु असली शेर वही होता है जो हार कर भी फिर उठता है और कोशिश करता है। आपका सपनों को पूरा करने के लिए आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी इच्छा और मेहनत से अपने मकसद की ओर बढ़ रहे हो। तो मत हारना, कभी कोशिश करने से डरना नहीं। जब आप कदम बढ़ाते हो तो आप अपने आप को और मजबूत बनाते हो और जीत की ओर बढ़ते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ आपको यकीन होना चाहिए। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी से परिचित कराएंगे जिन्होंने कठिनाइयों का सामना करके अपने सपनों को पूरा किया। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं उस उम्र में इनका करियर शुरू हुआ। ये कहानी है KFC के मालिक कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की, जिन्होंने 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की थी। इसके बाद उनका नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाने लगा, लेकिन यहाँ तक पहुंचने से पहले वे 1000 बार फेल हो चुके थे। साधारण आदमी 10 या 20 बार फेल होने के बाद में नहीं उठ पाता, लेकिन जिन्हें दुनिया को दिखाना होता कि वे क्या हैं और क्या कर सकते हैं, उनके लिए उम्र और फेल होना कुछ मायने नहीं रखता, बल्कि वे सिर्फ लगे रहते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हेनरीविले में हुआ था। उनके पिता की देहांत हो चुका था जब वह सिर्फ 6 साल के थे। इसके बाद घर के हालात कठिन हो गए और उनकी मां ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। सैंडर्स ने बहुत जल्दी खाना पकाने का काम सीख लिया। सिर्फ 7 साल की उम्र में, करीब 12 साल की उम्र में उनकी मां दूसरी शादी कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप सैंडर्स को अपने सौतेले पिता से समस्या होने लगी, जिसके कारण वह अपनी आंटी के पास चले गए और एक फार्म में काम करने लगे।
सैंडर्स ने 7वीं कक्षा की पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वे विभिन्न जगहों पर कई तरह के काम करते रहे। सेना में भर्ती होने का प्रयास किया, लेकिन वहां से निकाल दिए गए। करीब 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। कुछ समय तक रेलवे में काम किया, लेकिन कुछ विवाद के बाद वह वहां से भी निकल गए, जिसके बाद उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं रहना चाहती थी और वो अपने बच्चों के साथ अलग हो गई। सैंडर्स ने अपने जीवन में अनेक छोटे मोटे काम किए, जैसे कि इंश्योरेंस बेचना, क्रेडिट कार्ड बेचना, टायर बेचना, लैंप बनाना और नाव चलाना जैसे कामों में भी अपने हाथ आजमाए। सैंडर्स ने कभी भी हार नहीं मानी। सैंडर्स का रेस्टोरेंट व्यापार 1930 में पहली बार सफलता के पथ पर आया, जब उन्होंने केंटकी के कॉर्बिन में एक गैस स्टेशन खरीदा। बहुत सारे यात्री उनसे सुझाव देने लगे कि वह एक रेस्टोरेंट भी खोले। चिकन के प्रति उनका प्यार बचपन से ही था, इसलिए उन्होंने रेस्टोरेंट में विभिन्न प्रकार के चिकन बेचने का प्रयास किया। इस काम में सफलता मिलने लगी और वह बड़ी कमाई करने लगे। एक दिन केंटकी के गवर्नर 1950 में उनके रेस्टोरेंट में आए और उनके चिकन का स्वाद चखा। उन्हें वह बहुत पसंद आया और उन्होंने हारलैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दी। कर्नल की उपाधि एक महत्वपूर्ण सम्मान मानी जाती है। सैंडर्स के रेस्टोरेंट के स्थान से एक हाईवे निकलने वाला था, जिसके बाद उनका रेस्टोरेंट टूट गया और यहाँ से फिर से एक नया मार्ग खोजने का संघर्ष शुरू हुआ। उन्होंने विचार किया कि उनकी रेस्टोरेंट की रेसिपी को बेचकर उन्हें अधिक मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को तमाम रेस्टोरेंटों में बेचने की कोशिश की। वे जगह जगह गए, लेकिन हर जगह ना सुना। उन्होंने बड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद अपनी पहली हाँ प्राप्त की और इससे केएफसी का सफर शुरू हुआ। कर्नल सैंडर्स ने अपने 65 साल की उम्र में केएफसी की शुरुआत की। जब उन्हें एक रेस्टोरेंट ने अपनी चिकन रेसिपी बेचने की पेशकश की, तो उन्होंने रेस्टोरेंट को अपने खास मसाले के साथ भेजने लगे, जिससे उनकी रेसिपी का राज बना रहा और लोगों को उनकी स्वादिष्ट चिकन का आनंद आ रहा था। इसके बाद 1963 में अक्टूबर महीना के दौरान एक वकील जॉन वाई ब्राउज जूनियर और व्यापारी जैक सी मैसी ने सैंडर्स से मुलाकात की और केएफसी की फ्रेंचाइजी खरीदने की प्रस्तावना दिखाई। शुरुआत में वह मना करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन पर मान लिया, जो जनवरी 1965 में हुआ। इस सौदे के तहत यकीनी बन गया कि केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी अपने रेस्टोरेंट को विश्व भर में फैलाएगी और कभी भी गुणवत्ता पर समझौता नहीं करेगी। सैंडर्स को $40,000 की वेतन भी दी और बाद में उनकी वेतन को $75,000 पर बढ़ा दिया गया। इसके बाद उनकी कंपनी ने विभिन्न उद्योगों में नाम कमाया, जैसे कि रेनॉल्ड्स और पेप्सिको, और अब इस कंपनी का मालिकाना यम ब्रांड्स इनकॉर्पोरेशन के पास है। कर्नल सैंडर्स की मृत्यु 1980 में 90 साल की आयु में हुई। आज कर्नल सैंडर्स नहीं है, लेकिन केएफसी के चिकन के शौकीनों के लिए वे हमेशा यादगार हैं। आजकल केएफसी 150 से अधिक देशों में 22,000 से अधिक स्टोर्स में मौजूद है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कभी भी अच्छे और बुरे समय में संघर्ष को नकार कर और कभी कभी हार के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। केएफसी के कर्नल सैंडर्स की कहानी इस बात का उदाहरण है कि पिता के देहांत के बाद, माता के छोड़कर जाने के बाद भी खुद को किस तरह काबिल बनाया। हालात चाहे जैसे भी हो, आपको कभी भी निराश नहीं होना है। महत्वपूर्ण है कि आप कितनी मेहनत करने को तैयार हैं और कभी भी हार नहीं माने। तो आप भी अपने सपनों की प्राप्ति के लिए मेहनत करें। किसी भी परिस्थिति में हार न माने और सपनों को पूरा करने का संकल्प करें, क्योंकि सपनों की पूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता आपका खुद का संघर्ष और मेहनत है। आपका सफल होने का सफर बेहद मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपका संकल्प और मेहनत आपको उन सभी चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। क्योंकि जब आपका संकल्प मजबूत होता है, तो आप किसी भी लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं।
कठिन परिश्रम। तकदीर के हर दरवाजे की सिर्फ एक ही चाबी है, वो है मेहनत और कठिन परिश्रम। सफलता का ना कोई शॉर्टकट है और ना ही कोई मंत्र है जिसे पढ़ लिया और सफल हो गया। सफल होने का एकमात्र रास्ता मेहनत वाली सीढ़ियों से ही जाता है। तो तू अगर कुछ भी करना चाहता है ना, तो मेहनत तो तुझे करनी ही पड़ेगी, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो या फिर इमोशनली हो। बिना मेहनत के, बिना हार्डवर्क के तू कुछ भी नहीं कर सकता। अब यह तुझ पर डिपेंड करता है कि तूने कितना बड़ा टारगेट लिया है और कितने टाइम में पूरा करना चाहता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तुझे अपने हार्डवर्क की परसेंटेज भी बढ़ानी पड़ेगी, लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। फिजूल के लोगों को, टाइम वेस्टिंग वाली चीजों को, डाइवर्जेंस को छोड़ना पड़ेगा। ये तुझ पर है कि तू अपने साथ और अपने टारगेट के साथ क्या करना चाहता है। तू अपनी जिंदगी बनाना चाहता है या फिर बिगाड़ना चाहता है, ये सिर्फ और सिर्फ तेरे डिटर्मिनेशन पर डिपेंड है। जितनी भी प्रोग्रेस होती है ना, वो सभी आराम के बाहर होती है, आराम वाली जोन के बाहर होती है। वो सफलता सही काम करने के बारे में है, न कि सब कुछ सही करने के बारे में, और ना ही सफलता हमेशा महानता के बारे में होती है। सफलता लगातार कड़ी मेहनत के बारे में है, जो महानता की ओर लेकर के जाती है। अगर आज आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आपकी उम्र लगभग 20 से 30 साल की होगी, कम ज्यादा भी हो सकती है, मैंने लगभग बोला है। यानी आप अपनी लाइफ के सबसे क्रूशियल और क्रिटिकल एज में अभी हो, क्योंकि आपकी यही एज आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। आपकी लाइफ कैसी होने वाली है ये डिसाइड करती है आपकी ये उम्र। आप इसी उम्र में ही अपनी फ्यूचर लाइफ बिल्ड करते हो, जो आपकी जिंदगी के आने वाले समय को तय करता है कि आपकी लाइफ अच्छी होगी या बुरी होगी। अगर अभी आपने खूब मेहनत से कुछ बड़ा काम कर लिया है, तो आप पूरी जिंदगी मेंटली और फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग हो जाओगे। और अगर अभी आपने अपनी मेहनत के दिनों को मौज मस्ती से निकाल दिया, टाइम वेस्ट करके निकाल दिया, तो अभी तो आपकी अच्छी खासी लाइफ चल रही है और ये निकलती भी जाएगी अच्छी खासी कुछ दिनों तक। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब 4-5 साल निकल गए। लेकिन इन 4-5 सालों के बाद ना आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास ना पैसा होगा और ना ही मेहनत करने का टाइम होगा, क्योंकि आपका टाइम तो जा चुका है ना, जो आपने जानबूझ करके वेस्ट किया था। और एक उचित समय जाने के बाद में तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ बोझ, टेंशन, डिप्रेशन, ये चीजें रह जाएगी। तब ये सोचोगे कि काश मैंने वो 10 साल जानबूझकर बर्बाद नहीं किए होते। वो कहते हैं ना कि अकल और उम्र, इन दोनों का कोई मेल नहीं होता। यानी अभी तुम्हारी मेहनत करने की उम्र है, जुनून है, हिम्मत है, बिना बोझ का दिमाग है, और फिर भी तुम अपनी इस उम्र में जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी नहीं कर रहे हो। फिर जब तुम्हारी उम्र चली जाएगी, तुम्हारा टाइम चला जाएगा, तब तुम्हें अकल आएगी कि यार वो वक्त था पढ़ाई करने का, जब ना किसी बात की टेंशन थी, ना घर वालों का प्रेशर था, ना पैसे कमाने का बोझ था। और जब अकल आएगी ना, तब तुम्हारे पास में वक्त नहीं बचेगा, तुम्हारा टाइम जा चुका होगा। तो अपनी उम्र के बीतने का और अक्ल के आने का इंतजार करना छोड़ दो। अभी आपके पास उम्र भी है और अक्ल भी है, और तुम अगर इस वक्त खुद के लिए, खुद के बनाए टारगेट के लिए ईमानदार रहोगे ना, तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। इसलिए दोस्तों, जो टारगेट बनाया है ना, जो जीवन में आप बनना चाहते हो, उसके लिए इतनी जी तोड़ करके मेहनत करो कि भगवान को मजबूर होके आपको अपनी मेहनत का फल देना ही पड़े कि यार बंदे ने क्या जमकर मेहनत की। अपने काम, अपने पैशन के लिए इतने पागल हो जाओ कि आपकी सफलता को आना ही पड़े कि भाई रुक जा, काफी है तेरे इस टारगेट के लिए तेरी इतनी की गई मेहनत। जब ऐसा पागलपन, ऐसा जुनून तुम्हारे अंदर आएगा ना, तब तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ करो। उम्र है, दिमाग है, प्रेशर नहीं है, टेंशन नहीं है, तो अपने शार्प माइंड का यूज करके कुछ करके दिखाओ। कम से कम खुद का फ्यूचर बनाने में तो कोई कसर मत छोड़ो। बाकी दुनिया के भले की बात नहीं कर रहा मैं तुमसे, कम से कम तुम खुद का भला करने के काबिल तो बनो। आजकल मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, उनके सामने अगर थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है ना, तो वो उस काम को ही करना छोड़ देते हैं कि यार मुझसे तो नहीं होगा, ये काम बहुत हार्ड है। भाई तुमने कितनी कोशिश की? 10%, 20%? इतने से मेहनत पर अगर तुम उसे छोड़ दोगे ना, तो सफल होने की उम्मीद खुद से कैसे कर सकते हो? अगर आप रोज 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और किसी दिन बाई चांस कोई परेशानी आ गई और आप पढ़ाई नहीं कर पाए, या आपको पूरे 8-10 घंटे नहीं मिले पढ़ाई करने को, तो इस बात का दोष देने की बजाय इस बात से खुश रहो कि 8 घंटे नहीं मिले, 5 घंटे तो मिले, 5 घंटे में तो पढ़ करके दिखाओ। और तुम्हारी अगर औकात ही है ना, तो 5 घंटे में 10 घंटे वाली मेहनत करके दिखाओ। क्योंकि समय को कोसने से अच्छा है कि जो समय मिल रहा है ना, उसमें लगातार काम करते रहो। किसी के ऊपर अपना ब्लेम डालने से अच्छा है अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखो। पढ़ाई तुम्हें नहीं करनी थी,
मेहनत करते तुम्हें जोर आ रहा था, तो इन बहानों का ब्लेम किसी और पर मत डालो। वो मुझे अपने साथ ले गया, उसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे घर वालों ने काम बता दिया। तू किसी पर भी ब्लेम लगाए कि उसने ये कर दिया वो कर दिया, भाई इनके बाद भी तुम्हारे पास में सफिशिएंट टाइम है। अगर तुम करना चाहो तो तुझे छोटे छोटे कदम बढ़ाकर लगातार आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है। इसलिए जितना टाइम तुझे अभी मिल रहा है आज उस टाइम का पूरा 100% काम में ले, अपनी कंटिन्यूटी बना के रख, क्योंकि सफलता का पहला नियम है तू इसके लगातार पीछे पड़ा रहे। अगर तू एक दिन पढ़ करके 10 दिन का ब्रेक मार रहा है ना, तो सफलता तो छोड़, तू उसके आसपास भी नहीं भटकेगा। अपने टारगेट को लेकर के ईमानदार रहे। अगर तुझे कोई और नहीं देख रहा है तो तू अपना टाइम वेस्ट कर सकता है, ये मत सोच भाई। तेरा टारगेट लगातार तुझे देख रहा है कि तू उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है, 20% कर रहा है, 80 कर रहा है, पूरे 100% कर रहा है, क्योंकि परिणाम तुझे वैसा ही मिलने वाला है। इसलिए अगर आपने पढ़ाई में अपनी लिमिट क्रॉस कर दी ना, तो यहाँ पर आपको एक बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है। आपकी मेहनत करने की कैपेसिटी ही बताती है कि आपको कितना % रिजल्ट चाहिए, और आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। पढ़ाई ही एक ऐसा फील्ड है जहाँ टैलेंट, मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी जरूरत होती है। जब हम अपनी पढ़ाई की लिमिट क्रॉस करते हैं ना, हद पार मेहनत करते हैं, जब मतलब हम अपनी बनाई हुई लिमिट को पार कर रहे हैं, तभी हमें सफलता हासिल होती है। क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार सेट की हुई लिमिट से आपका काम नहीं चलने वाला। तुम्हें कुछ बड़ा करना है। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें बार बार अपनी ही लिमिट को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा, हर वक्त खुद को तैयार रखना पड़ेगा कि तुम्हारे सामने कैसी भी अपोजिट कंडीशंस आ सकती है। पेशेंस रखना पड़ेगा, बार बार उठ करके चलना पड़ेगा, बार बार जीरो से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें करना ही पड़ेगा। किसी काम को शुरू करते हैं ना, तो हमें उसके लिए बहुत सारी हिम्मत की जरूरत पड़ती है, और उस हिम्मत के साथ साथ उस काम को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए पेशेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए खुद को बार बार ये दिलासा देना पड़ता है, ये पॉजिटिव अप्रोच देनी पड़ती है कि तू यार कर सकता है। तुमने जो शुरू किया है वो बहुत सोच समझ कर शुरू किया है, और इसे कंप्लीट करना, इसे अंत तक पहुंचाना अब तुम्हारा काम है, तेरी जिम्मेदारी है। इसलिए अब तू नहीं रुक सकता, तुझे कितनी भी मेहनत चाहे करनी पड़े, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस बात को याद रखना। ये डायलॉग फेमस है, खुद पर अप्लाई कर लो। एकदम फाड़ देने वाली मेहनत करनी पड़े ना, तो कर भाई, और तुझे ही करना है। क्योंकि जब आप खुद नई पॉसिबिलिटीज का सामना करते हो ना, नए काम को शुरू करते हो, तो आपके सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। तुम एक अलग लेवल पर जाकर के चीजों का सामना करते हो। बहुत सारी चीजें तब पता नहीं होती है जब उस काम को शुरू करते हैं ना, जब मेहनत शुरू करते हैं, तब हमें पता नहीं होता है कि इस रास्ते में और क्या क्या रुकावटें आ सकती है, कितना समय लगने वाला है, कौन कौन तुम्हें गिराने वाला है। क्योंकि किसी के लिए भी ये पूरा सफर एक जैसा नहीं होता, लेकिन मेहनत के सफर में तुम एकमात्र ऐसे आदमी हो जो इस बात के गवाह हो कि हाँ, तुमने शुरू से लेकर के अंत तक ईमानदारी से मेहनत करी है। कंपटीशन की तैयारी में जितनी मेहनत अब करनी पड़ती है, उतनी मेहनत आज के 10 या 15 साल पहले नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि वो टाइम भाई अलग था, आज का दौर अलग है। इसलिए हमेशा सब कुछ सेम रहे ये नेचर ही नहीं है भाई। तुमने आज से 3 साल पहले अगर कोई एग्जाम दिया है ना, और उसी एग्जाम का पेपर आप 3 साल बाद में यानी कि आज देते हो, और उस पेपर को देखते हो, तो उनके लेवल में भाई दिन रात का फर्क है। इसलिए कभी भी ये सोच करके मेहनत मत करो कि यार उसका इतने मार्क्स में काम हो गया था, इतने मार्क्स ले आऊंगा तो मेरा भी काम हो जाएगा। नहीं भाई, उसका टाइम अलग था, तुम्हारा अलग है, उसका दिमाग अलग था, तुम्हारा अलग है। इसलिए अपनी मेहनत को कभी भी कंपैरिजन के साथ में मत पढ़ो, कंपटीशन के साथ में पढ़ो, और कंपटीशन आज के साथ में करो, गुजरे हुए कल के साथ नहीं। अपार मेहनत करना और लगातार सीखते रहना कोई आसान काम नहीं है। सपने देखने के लिए तो थोड़ा ही टाइम लगता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात कम पड़ जाते हैं। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये वो नहीं है कि तुम 10 घंटे कैसे पढ़ो, कैसे तुम्हारा दिमाग स्टडी पर फोकस रहे। मैं सिर्फ तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि कैसे तुम सब फालतू की चीजों से दूर रह करके, सब चीजों को पीछे छोड़कर, सभी हदों को पार करके मेहनत कर सकते हो। और तुम अकेले ही हो जो तुम्हारा सपना पूरा कर सकते हो। बिना मेहनत के कोई भी आदमी सक्सेसफुल नहीं बनता। बहुत लोगों को तो बहुत सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए सबसे पहले अपने टारगेट को क्लियर रखो कि भाई मुझे इस साल ये करना है, मतलब ये करना है। अब उसके लिए मुझे चाहे 10 घंटे मेहनत करनी पड़े, चाहे 5
घंटे करनी पड़े या फिर चाहे 20 घंटे करनी पड़े, लेकिन मैं मेहनत करूंगा। ये तुम्हारा टारगेट डिसाइड करेगा कि तुमने कितना बड़ा टारगेट लिया है, क्योंकि तुम्हारी अपनी कैपेसिटी, तुम्हारी औकात तुम्हें पता है कि तुम कितना कर सकते हो। उसी हिसाब से तुमने टारगेट सेट किया होगा ना, और अब टारगेट सेट कर लिया है ना, तो फिर किसका इंतजार कर रहा है भाई? तुझे कोई किक मारने नहीं आएगा, कोई पुश करने नहीं आएगा, ना ही तेरी कोई पीठ थपथपाने आएगा कि भाई वाह, आज तो तूने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तुझे खुद ही शुरू करना है, तुझे खुद ही खुद को शाबाशी देनी पड़ेगी, तुझे खुद ही खुद से बात करनी पड़ेगी, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। तो भाई ऐसी आभासी दुनिया से बाहर निकल और जो करना चाहता है ना, सिर्फ उस पर ध्यान दे। जिस तरीके से तुझे मेहनत करनी है, करनी पड़ेगी भाई, हद पार मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तेरे टारगेट की जरूरत है। और जब तक वो पूरी नहीं करेगा ना, तब तक तेरा टारगेट तुझे नहीं मिलने वाला। क्या आप भी अपना माइंडसेट बदलना चाहते हैं? क्या आप भी दुनिया को बेहतर नजरिए से देखना चाहते हैं? क्या आप हमेशा तनाव, चिंता और गुस्सा महसूस करते हैं और इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अंत तक ध्यान से सुनिए। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को विचारों की शक्ति के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि अपने दुख के जड़ तक पहुंचे बिना उसे खत्म कर पाना असंभव है, और इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी सोच, चिंता और आत्मसंदेह को काबू में करना होगा। ध्यान रहे, आपकी सोच आपकी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है, और आपका मन आपकी असल खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ऐसे में जरूरत है आपको अपने सोच और विचारों को बदलने की। गुरु ये सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, अगर दुख दर्द महसूस करने से बचने का तरीका है, तो फिर दुनिया में इतने सारे लोग दुखी क्यों हैं? गुरु ने कहा, इसका कारण है दुखी रहने वाले लोगों का मन। जी हाँ, इस संसार के हर इंसान के दुख का कारण उसका मन है, और जिसकी मानसिकता सही नहीं होती, वो बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा दुखी और चिंतित रहते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या फिर अपना दुश्मन। आप किस तरह किसी परिस्थिति का सामना करते हैं, यह सब आपकी आदत और मानसिकता पर निर्भर करता है। इस दुनिया के हर सवाल का जवाब आपके ही अंदर छुपा है। इसे आपको अपने आसपास के लोगों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। दुख दो तरह के होते हैं, शारीरिक और भावनात्मक। शारीरिक समस्याओं से पूरी तरह से बच पाना तो असंभव है, क्योंकि किस समय आपके साथ क्या होने वाला है इसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लेकिन भावनात्मक दुखों से बचा जा सकता है, जो पूरे तरीके से इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भावनात्मक दुखों की तरफ कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। आप या तो उस दुख को हद से ज्यादा महसूस करेंगे या फिर उसके पार चले जाएंगे। चुनाव आपका है। संक्षिप्त में कहें तो आपके भावनात्मक दुख का कारण किसी घटना के प्रति आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। आपके भावनात्मक दुखों की शुरुआत तब होती है जब आप एक नकारात्मक स्थिति को अपने दिमाग में लंबे समय तक बैठा के रखते हैं। यानी वास्तविक दुनिया में वो परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती है जितना बड़ा आप उसे ज्यादा सोच कर बना देते हैं। हर इंसान के जीवन में हर दिन बहुत सी बुरी चीजें घटित होती हैं, जिनका कुछ लोगों पर बहुत थोड़ा असर होता है, जबकि कुछ लोग बहुत उदास और तनावग्रस्त हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि हर घटना के बाद अच्छा महसूस करने और दुखी होने के बीच का फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस परिस्थिति को कैसे संभालते हैं। अगर आपने जान लिया कि मन कैसे काम करता है, तो आप यह भी जान जाएंगे कि आप खुशी पाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और इस तरह आप अपने भावनात्मक दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया, गुरुदेव, इंसान के दुख का असल कारण क्या है? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, इतने कि वो हमारी किसी भी सोच को वास्तविकता में बदल सकते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग खुद को और अपनी किस्मत को कोसते हैं कि आखिर वो इतने गरीब, बीमार और दुखी क्यों हैं, जबकि वह यह भूल जाते हैं कि वो आज जैसे भी हैं, उनके खुद के बीते हुए कल के विचारों की वजह से हैं। पहले तो ये जानना जरूरी है कि नकारात्मक विचार वाले लोग होते कैसे हैं। असल में उनका जीवन निरर्थक होता है। वो हमेशा गुस्सा, डर, चिंता और अविश्वास में जीते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर अजीबोगरीब स्थिति में फंसकर गलत फैसले ले लेते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक विचार वाले लोग खुशी, प्रेम, समृद्धि, सुख और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है
जैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में है। हाँ, निश्चित रूप से उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो फिर भी हर मिलने वाली चीज के प्रति शुक्रगुजार रहते हैं। अब जैसे दो लोगों की परिस्थितियां एक जैसी होते हुए भी वो अलग अलग महसूस करते हैं। जैसे एक व्यक्ति इस बात के लिए शुक्रगुजार हो सकता है कि उसके पास रहने के लिए एक घर है, वहीं दूसरा इस बात को लेकर दुखी हो सकता है कि उसका घर उतना बड़ा नहीं है जितना वो चाहता था। मतलब साफ है कि हमारी खुशी और दुख सीधे तौर पर हमारी सोच और नजरिए पर निर्भर करता है। हकीकत और उसके प्रति हमारा नजरिया दो अलग अलग चीजें होती हैं। बाहरी हकीकत सबके लिए एक होती है, जबकि इसके बारे में अलग अलग इंसान का नजरिया अलग अलग हो सकता है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक नौजवान भिक्षु को ध्यान करते समय एकाग्रचित होने में परेशानी होती थी। हर बार ध्यान करते समय किसी न किसी कारण से उसका ध्यान भटक जाता था और वह काफी क्रोधित और निराश हो जाता था। शांति की तलाश में उसने एक दिन एक झील के बीचों बीच नाव में बैठकर ध्यान करने का निश्चय किया। पहले 2 दिन तो भिक्षु को बहुत सुकून मिला। ध्यान करते समय उसका मन बिल्कुल शांत और एकाग्र था। लेकिन तीसरे दिन उसकी शांति तब भंग हो गई जब ध्यान करते समय एक दूसरी नाव उसकी नाव से आकर टकरा गई। उसने गुस्से से अपनी आंखें खोली, लेकिन सामने उसका गुस्सा देखने के लिए कोई था ही नहीं, क्योंकि दूसरी नाव तो खाली थी जो हवा के बेग और लहरों के कारण भिक्षु की नाव से आकर टकरा गई थी। अब वह शर्मिंदा हो गया और उसका क्रोध भी शांत हो गया, क्योंकि उस जगह पर उसका गुस्सा देखने वाला ही कोई नहीं था। तब उसे समझ आया कि उसका ध्यान आसपास की घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि उन घटनाओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया के कारण भटक रहा था। उसके हद से ज्यादा सोचने की वजह से भटक रहा था। आपके साथ जो कुछ भी घटित होता है वह कभी आपके दुख का असल कारण नहीं बनता, बल्कि आप उस घटना के बारे में कैसा सोचते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, वो आपके सुख और दुख को तय करता है। हमारी सोच हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमें बुरा लगेगा, और अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें अच्छा महसूस होगा। आप अपने दुख, दर्द या तकलीफ का दोष अपने आसपास की घटनाओं और लोगों को नहीं दे सकते हैं। बस यही जीवन के उतार चढ़ाव और सुख दुख का सार है। अपने जीवन को मुश्किल बनाने वाले आप खुद ही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरे और नकारात्मक विचारों के बिना आपका जीवन कैसा होता? मैं बताता हूँ। बुरे विचारों के बिना आप ज्यादा अच्छा और सुकून भरा जीवन जीते। चिंता और दुख आपसे दूर हो जाते और आप हमेशा प्रसन्न रहते। ध्यान रहे, कोई भी घटना या परिस्थिति आपको दुख नहीं पहुंचा सकती, बस आपकी सोच ही आपके दुख का असल कारण होती है। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हम ज्यादा खुश और आजाद कैसे महसूस कर सकते हैं? गुरु ने कहा, हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 विचार आते हैं, जिनमें से लगभग 6,000 विचार तो अपने आसपास के लोगों को प्रतिक्रिया देने की वजह से आते हैं, और इन 6,000 में से भी लगभग 90% विचार नकारात्मक होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें नकारात्मक सोचने में मजा आता है, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये विचार हमें जिंदा रहने में मदद करते हैं। हजारों लाखों सालों तक इंसान गुफाओं और जंगलों में रहा है, ऐसी स्थिति में रहा है जहां उसके लिए कहीं से भी खतरा आ सकता था। कोई भी अनजान घटना या छोटी सी भी गलती उसकी जान ले सकती थी। इसीलिए समय के साथ इंसान के अवचेतन मन ने एक आदत विकसित कर ली, जिसे नकारात्मक पूर्वाग्रह कहा जाता है। इस आदत के अनुसार इंसान का दिमाग किसी भी चीज या घटना का नकारात्मक पक्ष सबसे पहले देखता है, ताकि वह खुद को आने वाले खतरे से बचा सके। हजारों सालों से यह नकारात्मक पूर्वाग्रह इंसानों के जिंदा रहने और फलने फूलने में मददगार भी साबित होता रहा है। इसीलिए हमारे अंदर करो या मरो वाला स्वभाव सक्रिय रहता है। लेकिन आज के समय में यह नकारात्मक पूर्वाग्रह ज्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि अब हम ऐसी दुनिया में नहीं रहते हैं जहां जिंदा रहने के लिए अब हमें संघर्ष करना पड़े। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग का नकारात्मक पूर्वाग्रह वाला नियम हमें नकारात्मक पक्ष पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है और हमें खुश होने से भी रोकता है। अब समय आ गया है अपने नकारात्मक विचारों को छोड़कर दिमाग को आराम देने का। माना कि इंसानों के नकारात्मक पूर्वाग्रह वाले स्वभाव ने उन्हें सालों तक जिंदा रखा है, लेकिन अब अपने दिमाग को खुशी हासिल करने में अपनी मदद करने दीजिए। और यही वो समय है जहां आपकी चेतना जागृत होकर आपको बेहतर और पूर्ण महसूस करने में आपकी मदद करती है। इसी के जरिए अपने विचार और भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक होकर दुनिया को बेहतर नजरिए से देखने का मौका मिलता है। बहुत ज्यादा सोचना भी इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। यह सिर्फ आपकी चिंता और निराशा को बढ़ाकर आपको नकारात्मक सोच की ओर ढकेलता है और आप सुरक्षात्मक स्थिति में चले जाते हैं। इससे बचने के लिए
आपको अपना हर क्षण खुशी से जीना चाहिए और थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी चेतना का उपयोग करना चाहिए। इस तरह आप खुश और आजाद महसूस करेंगे। तो फिर आज इसी क्षण से ये सोचना बंद कीजिए कि चीजें कैसी होनी चाहिए और ये देखना शुरू कीजिए कि वो वाकई में क्या हो सकती है। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया, सोच और विचार में क्या अंतर है? गुरु ने कहा, सबसे पहले तो आपके लिए विचार और सोच के बीच के फर्क को समझना बेहद जरूरी है। विचार इस ब्रह्मांड की रचना है जो कि हमारे पास जन्म से ही होते हैं और इन्हें बनाने के लिए हमें किसी बाहरी ताकत या शक्ति की जरूरत नहीं होती है। हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं जिनमें ज्यादातर समय हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। और दूसरी चीज है हमारी सोच, जिसका मतलब है अपने विचारों के साथ सक्रियता से जुड़ जाना। सोच के साथ आपके पास दो विकल्प होते हैं कि आप किसी भी विचार को या तो जाने दे सकते हैं या फिर उस विचार के साथ जुड़कर उसके बारे में और सोच सकते हैं। विचार के काम करने का तरीका ये है कि ये किसी भी पल बिना किसी शक्ति और कोशिश के हमारे मन में आ जाते हैं, लेकिन सोचने की प्रक्रिया उस पल से शुरू होती है जब हम अपने विचार के साथ जुड़ जाते हैं। विचार आना कोई समस्या की बात नहीं है, यह तो प्राकृतिक है। समस्या तो तब शुरू होती है जब आप इसके बारे में ज्यादा सोचना शुरू करते हैं। किसी भी चीज या स्थिति के बारे में आपके विचार कैसे हैं, उसी से आपकी भावनाएं बनती हैं। विचार और सोच तो संबंधित लेकिन पूरी तरह से दो अलग चीजें हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं के लिए अपने विचारों को दोष देना बंद कीजिए और अपनी सोच पर ध्यान दीजिए। यह मान लीजिए कि आप अपने विचारों को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपनी सोच को जरूर बदल सकते हैं। अच्छे विचारों के बारे में सोचिए और याद रखिए कि आप किसी ऐसी चीज को लेकर दुखी नहीं हो सकते हैं जिसके बारे में आप सोचते नहीं हैं। शिष्यों का गुरु से अगला प्रश्न, हमारी सोच हमारी भावनाओं पर कैसे असर डालती है और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? गुरु ने कहा, नकारात्मक भावनाएं आमतौर पर तब पैदा होती हैं जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। हाँ, कभी कभी आपकी सुरक्षा के लिए भी हो सकता है, जैसे रात में बाहर जाते समय डर महसूस होना, लेकिन ज्यादातर समय ये आपको तनाव और चिंतित ही महसूस करवाते हैं। जब आप किसी बुरी चीज या बुरी घटना के बारे में सोचते हैं, सिर्फ तभी आपको बुरा लगता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस भी करते हैं। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये भ्रांति है कि नकारात्मक सोच से दूर रहने से सब कुछ ठीक हो जाता है। वो मानते हैं कि जितने सकारात्मक विचार सोचेंगे उतने खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा सोचना पूरी तरह से सही नहीं है। असल में अच्छा और खुश महसूस करने की चाबी है कुछ भी नहीं सोचना। आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो आइए इसे एक छोटे से प्रयोग से समझते हैं। आप सब जरा अपने जीवन के सबसे खुशहाल पलों के बारे में सोचिए। अब उस समय अपने दिमाग में चल रहे किसी विचार को याद करने की कोशिश कीजिए। क्या आप उन्हें याद कर पा रहे हैं? मैं बताता हूँ, नहीं कर पा रहे होंगे। आपको याद ही नहीं होगा कि आप उस क्षण क्या सोच रहे थे, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे, आप बस उस पल को जी भर के जी रहे थे। बात स्पष्ट है कि जब आप सोचना बंद कर देते हैं तो आप बस खुश रहते हैं, आप दोबारा से जी उठते हैं। इसीलिए याद रहे कि आपके दुखों की जड़ मन या नकारात्मक मानसिकता नहीं, बल्कि आपकी सोच है। आज अभी इसी क्षण से किसी चीज या परिस्थिति को अपने अनुसार बदलने की तनावग्रस्त प्रक्रिया से अपने दिमाग को आजाद कीजिए और जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कीजिए। एक मंत्र जान लीजिए, आप जितना कम सोचेंगे उतना ज्यादा खुश रहेंगे। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया, ज्यादा सोचना कैसे बंद करें? गुरु ने कहा, ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि सोचना बंद करने के लिए उन्हें अपने विचारों को आने से पूरी तरह रोकना होगा, लेकिन यह नामुमकिन है। विचारों को रोकना अपने आप को सांस लेने से रोकने के जैसा है। आप यह बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ खुद को सोचने से रोकना होगा, विचारों को आने से नहीं। विचारों को उठने से रोका नहीं जा सकता है। आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कब और कहां से आएंगे, लेकिन आप इनके साथ खुद को जोड़ने से जरूर रोक सकते हैं। विचार आया और चला गया, आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। इस तरीके से आप खुद को विचारों से अलग कर सकते हैं। हाँ, इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप पूरी तरह से सोचना ही बंद कर दीजिए। मस्तिष्क सोचने के लिए ही बनाया गया है और यह हमारे स्वभाव में होता है। आप वास्तव में तो सोचने से खुद को भी नहीं रोक सकते। तो सवाल यह है, फिर आप क्या कर सकते हैं? आप यह कर सकते हैं कि आप सोचने में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में पहला कदम जागरूक होना होता है। आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आपको कब खुद को ज्यादा सोचने से रोकना है। ज्यादा सोचने का सबसे आम लक्षण तनाव और असहज महसूस करना होता है। तनाव और असहजता जैसी भावनाएं आमतौर पर तब आती हैं जब आप किसी स्थिति के बारे में हद से ज्यादा सोचते हैं। जब भी आप खुद को कुछ ज्यादा ही सोचते हुए पाएं, तो तुरंत अपने आप को इससे अलग कर लीजिए।
एक गहरी सांस लीजिए, अपने विचार से दूर हो जाइए और अपने दिमाग को शांत होने दीजिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कटोरी गंदा पानी है। अब इस पानी को साफ करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप इसे उबालेंगे या छानेंगे? ज्यादातर लोग या तो इसे उबालेंगे या छानेंगे, लेकिन इन सबसे आसान यह है कि आप अपने आप पानी की गंदगी को नीचे बैठने दीजिए। कटोरी को शांति से रख दीजिए। ऐसा करने से गंदगी नीचे जम जाएगी और पानी अपने आप साफ हो जाएगा। ठीक यही नियम हमारे दिमाग के लिए भी लागू होता है। ज्यादातर लोग अपने दिमाग को शांत, स्पष्ट और खुश करने के लिए मुश्किल रास्ता खोजते हैं, जबकि आसान रास्ता हमेशा हमारे सामने ही होता है। देखिए, नकारात्मक भावनाएं सिर्फ और सिर्फ सोचने की वजह से ही पैदा होती हैं। जब हमारा मन अशांत या परेशान होता है तो हम सोचने लगते हैं, जबकि ऐसी स्थिति में आपको शांति से बैठ जाना चाहिए और अपने दिमाग को शांत होने देना चाहिए, ठीक उस कटोरी के गंदे पानी की तरह। ध्यान रहे, जितना ज्यादा आप अपनी सोच से लड़ने की कोशिश करेंगे, उतनी ही आपकी भावनाएं मजबूत होती जाएंगी, खासकर नकारात्मक भावनाएं। इसीलिए अपने दिमाग को अपने आप शांत होने दीजिए। ऐसा हो जाने के बाद आप धीरे धीरे अपने विचारों को पहचानिए और उनसे दूर होते जाइए। अंत में आप एक ज्यादा स्पष्ट और शांत मन पाएंगे। ध्यान रहे, ज्यादा सोचने की आदत से कम सोचने और खुश रहने की आदत को अपनाने के दौरान तनाव बिल्कुल भी मत लीजिए। सोचना बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन इसमें बहुत समय बिताना हानिकारक है। इसीलिए अपने हर पल को ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश कीजिए। सोचने में समय बर्बाद मत कीजिए। हमेशा याद रखिए कि शांति पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। आपको बस सोचना बंद करके इसे महसूस करने की जरूरत है। और यकीन मानिए, एक शांत मन आपको शांत और सफल जीवन की ओर ले जाएगा। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया, क्या हम बिना सोचे जिंदा रह सकते हैं? गुरु ने कहा, अपने जीवन के उस पल के बारे में सोचिए जब आप अपने काम में पूरी तरह से ध्यान मग्न थे। वो समय जब आप अपने काम में इतना ज्यादा खो गए थे कि आपको अपने आसपास की ही कोई सुध नहीं थी। क्या आपको याद आया? अब जरा उस क्षण के अपने विचारों के बारे में सोचिए। क्या उस समय आपके दिमाग में कोई विचार था? मैं बताता हूँ, नहीं होगा, क्योंकि व्यस्तता के पलों में आप एक अलग ही अवस्था में चले जाते हैं, अपने काम में पूरी तरह से रम जाते हैं और इसे ही अपने काम के साथ एक होना या प्रवाह की अवस्था कहते हैं। और यह तब होता है जब आपको अपने काम से बहुत प्रेम होता है और इस स्थिति में आप सभी विचार और भावनाओं को भूल जाते हैं। जब कोई इंसान प्रवाह की अवस्था में होता है तब उस इंसान का ध्यान इतना गहरा होता है, यानी कि वो इंसान अपने काम में इतना मग्न होता है कि उस इंसान के दिमाग में उसकी उपस्थिति ही खत्म हो जाती है, यानी कि उन्हें खुद की मौजूदगी का भी पता नहीं रहता। इस अवस्था में ना तो आपको भूख लगेगी, ना ही प्यास, ना ही गर्मी और ना ही सर्दी। इस अवस्था में आपकी एकाग्रता चरम सीमा पे होती है और इस अवस्था में आप जो भी काम कर रहे होंगे वो अपने आप होने लगता है, क्योंकि इस स्थिति में आपका अवचेतन मन काम कर रहा होता है और आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। यह एक विचार शून्य अवस्था होती है, जहाँ विचार, चिंता और संदेह के लिए कोई जगह नहीं होती है। समस्याओं का काम ही हमें शांति और खुशी के रास्ते पर जाने से रोकना है और किसी समस्या को पैदा करने में हमारी सोच और चिंता अहम भूमिका निभाते हैं। इतना अहम कि कोई घटना जितनी बुरी नहीं होती है, ये उसे हमारे दिमाग में उससे भी बुरा बनाकर हमें डराते हैं। हो सकता है आज के बाद अपनी आदत में बदलाव लाकर आप ज्यादा सोचना और चिंता करना कम कर दें। आप नकारात्मक भावनाओं को महसूस करना कम कर देंगे, लेकिन आपका दिमाग फिर आपको सोचने और चिंता करने पर मजबूर करेगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग नए अभ्यासों से अनजान है। जीवन की शुरुआत से आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो है सोचना और चिंता करना। अब जब आपने उन्हें अपने दिमाग से हटा दिया है तो आपको असहज और अजीब महसूस होगा, और जब दिमाग में कुछ नहीं होता तो कुछ गलत लगना स्वाभाविक होता है। ऐसे में आपको इस प्रक्रिया पर और खुद पर विश्वास करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप अपने दिमाग को बेवजह की चिंता और सोच से मुक्त ही रखिए। यकीन मानो, यह जरूर काम करेगा। जिसके बारे में हमें पता नहीं होता उससे डर लगना स्वाभाविक है। जैसे विचार शून्यता की अवस्था से आपका दिमाग अनजान होता है, लेकिन यही वो अवस्था है जहाँ सबसे ज्यादा अनुभव और मौके मिलते हैं। यही वो अवस्था है जहां आप एक बेहतर इंसान के रूप में विकास कर सकते हैं। अब आपको फिर से उन बुरी आदतों में पड़ने की जरूरत नहीं है जो आप में पहले थी। आपका दिमाग तो जानी पहचानी चीजों की तलाश करेगा ही, ठीक वैसे जैसे परदेश में जाकर हम अपने देश के लोगों की तलाश करते हैं। लेकिन आपको अपने इरादे में अडिग रहना है, और अगर आप खुद को बार बार असफल होते हुए पाते भी हैं तो घबराने की बात नहीं। गलतियां भी इंसान के जीवन का ही हिस्सा होती हैं। बस आपको रास्ता पकड़ कर रखना है और कुछ नहीं।